नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको तिलकुट संकष्टी चतुर्थी के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको तिल संकष्टी चतुर्थी के महत्व और पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी देंगे और व्रत कथा भी सुनाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। तिल संकष्टी चतुर्थी सनातन धर्म का एक प्रसिद्ध पर्व है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक का देव माना जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। इस वर्ष तिल संकष्टी चतुर्थी की तिथि 31 जनवरी और 1 फरवरी 2021 को पड़ रही है। 2 दिन होने का कारण यह है कि 31 जनवरी को रात 8:24 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है और तिथि की समाप्ति अगले दिन 1 फरवरी को सायंकाल 6:24 पर होगी। चूँकि यह व्रत चंद्र दर्शन से जुड़ा है, इसलिए इस व्रत को 31 जनवरी को ही रखना उचित रहेगा, क्योंकि इस दिन व्रत के साथ ही रात में चंद्र दर्शन के बाद व्रत का समापन किया जाएगा। तिल संकष्टी के दिन महिलाएं सुख, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। उत्तर भारत में इस व्रत का बहुत महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान श्री गणेश ने माता पार्वती को बताया था। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं, लेकिन माघ मास की यह चतुर्थी तिल संकष्टा चौथ कहलाती है। पद्म पुराण के अनुसार जब देवताओं में आपस में प्रतिस्पर्धा हो रही थी कि उनमें से कौन प्रथम पूजनीय है, तब ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार सभी ने पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा पहले पूर्ण करने का प्रयास किया। लेकिन गणेश जी ने अपनी सवारी चूहे पर बैठकर अपने माता पिता की परिक्रमा पूरी की। तब शिव जी ने कहा कि पिता तो आकाश के समान होता है और माता पृथ्वी के समान। गणेश ने तो आकाश और पृथ्वी की परिक्रमा एक साथ पूरी की है, अतः वह ही प्रथम पूज्य होंगे। पद्म पुराण के अनुसार जब शिव जी ने यह घोषणा की थी, तब वह दिन माघ मास की चतुर्थी ही थी, इसलिए भी इस दिन का महात्म्य और भी बढ़ जाता है। सनातन धर्म में वैसे तो कई ऐसे व्रत हैं जो अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखे जाते हैं, लेकिन इन सभी व्रतों में तिल संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व अधिक होता है। इसलिए यह व्रत अधिकतर माताएं ही रखती हैं। वे अपनी संतान के लिए इस पूरे दिन निर्जल उपवास करती हैं। सायंकाल सूर्यास्त के बाद जब चंद्रदेव उदित होते हैं, तब श्री गणेश जी की पूजन करने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देकर ही व्रत समाप्त करती हैं। इस दिन गुड़ की चाशनी में काले तिल को मिलाकर तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और तिल के लड्डुओं के साथ साथ शकरकंद को भी प्रसाद में रखा जाता है। आइए अब आपको बताते हैं तिल संकष्टा चौथ व्रत की विधि। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निर्वृत होकर व्रत का संकल्प ले लें। यदि आप अपने संतान के लिए यह व्रत कर रही हैं तो इस व्रत को निर्जल रहकर ही करें। गणेश जी की विधिवत पूजा करें और पुष्प अर्पित करें। दिन के समय श्री गणेश जी का स्मरण करें और मन को सात्विक रखें। सूर्यास्त के बाद पुनः स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहन लें। एक कलश में जल भर लें। नैवेद्य के रूप में तिल व गुड़ के बने हुए लड्डू, शकरकंद, गुड़ और घी अर्पित करें। यदि आप अपनी पहली संतान के लिए यह व्रत प्रारंभ कर रही हैं तो तिल के लड्डू अवश्य बनाएं। फिर तिलकुट का पहाड़ बनाएं और गणेश पूजा करके ही तिलकुट के पहाड़ को तोड़ें। चंद्र दर्शन के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देकर गणेश जी की पूजा करें और अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें।
इसके बाद परिवार सहित गणेश जी की कथा सुने और कथा की समाप्ति के बाद प्रसाद सभी को वितरित करें। आइए अब आपको सुनाते हैं तिल संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि को दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने तो व्रत किया है और माँ भूखी हैं। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे अब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवन से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी सो रही है या जग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी पाटे मारी निपटाई लगी है, कहाँ निपटें? वह बोली, या पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोंछूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पोंछो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल का खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी की आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब हुआ कैसे। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख दिया
और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रख दिया है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे मोतियों से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रहा था। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश महाराज जी, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो आप यह सब बिखराव समेटो। वह बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। तो दोस्तों, यह थी जानकारी तिलकुट संकष्टी चतुर्थी की। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।